अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, मगर वही गुफ्तगू जाहिर सी बात है वही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कब आएगा बदलाव, कब आएगी बेहतरी। बदलाव सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बदलाव के साथ बेहतरी भी ज़रूरी है, बिकॉज बदलाव आए जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, कभी कोचेज़ में, कभी सिलेक्टर्स में, तो कभी टीम में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव करके कहते हैं बदल दी पूरी टीम, मगर ये माइंडसेट कब बदलेगा। और जब माइंडसेट बदलता है तो ऐसा बदलता है कि हाँ जी, ऊपर से कहा गया है कि अग्रेसिव खेलना है, मगर ऐसा भी अग्रेसिव नहीं खेलना कि सिर्फ बल्ला घुमाना और ये नहीं देखना कि बॉल आ कहाँ रही है और जा कहाँ रही है। सो बात करेंगे ऑब्वियसली जो पूरा अभी हमें न्यूजीलैंड के टूर में जो T20 सीरीज़ हमने खेली 4-1 से जो है हमें शिकस्त का सामना हुआ, क्या गलतियां थी, किस चीज़ को सही किया जाए, कैसे सही किया जाए, एंड ODI में अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और न्यूजीलैंड का जो ODI का स्क्वाड है उस पर हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि न्यूजीलैंड हमें शायद सिर्फ बॉलिंग मशीन्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है या अपने जो बेंच है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है हमारे खिलाफ खिला के। सो गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द रहेगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल एक तब्दीली पाकिस्तान में आई है, वो ये कि हारिस रऊफ़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ ने इस सीरीज़ से पहले वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन यकायक उनको यह ख्याल आया कि हारिस रऊफ़ तो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, ये सिर्फ T20 नहीं वनडे में पाकिस्तान टीम के काम आ सकते हैं। और ये वो मैनेजमेंट फ़ैसला कर रही है जिसने यहाँ पर जाने से पहले ये ऐलान किया, बल्कि वहीं पर बैठ कर किया कि हम तो तैयारी कर रहे हैं 2026 के क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 की और एशिया कप की। तो तैयारियाँ जब इन ऐसे फैसलों को सब देखते हैं तो लगता है कि कोई तैयारी नहीं हो रही, सिर्फ ये वक्त गुजारी हो रही है। ऐसा क्यों है और पाकिस्तान की क्रिकेट क्या आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रही है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर। जनाब PJ साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ इमरान साहब। राज साहब, PJ साहब, ये तो नहीं सुना कभी इससे पहले कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में लोग ये बातें दुनिया में शुरू कर दें कि ये तो BC टीमों से भी हार जाएंगे अगर इनके ख़िलाफ़ खेलें, या कोई ये किसी एक लीग की अगर टीम के साथ भी इनको खिलाया जाए तो ये उससे भी हार जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं हम। ये बहुत पुरानी है, नई नहीं है। हम है lastminute.com। अच्छा, जब भी कोई हादसा हो जाता है या होने की कोशिश होती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मुझे बताओ, आपने हारिस को किया है, कितना इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा जब आपने पहले इसको निकाला किसके नहीं, लास्ट मिनट पे आप उसको लेके आ जाते हो। ये जो चीज़ें हैं, ये जो या तो इनको पता नहीं है कि ये सिलेक्टर इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। मुझे खेली आकिब जावेद साहब हैं, आकिब ने खेली है, लेकिन आकिब तो नया है ना। हाँ, आप ओवर द पीरियड आप देखें, हम सिलेक्टर्स भी इस तरह चेंज करते हैं जिस तरह के नई डिश को आपने आज तैयार की हुई है। तो ये इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी। यहाँ एक इतनी तेजी से कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी कपड़े नहीं हमारे बदलता, बड़ी अच्छी बात नहीं। एक और चीज़ है असद, यू टेल मी ऑन दिस एज वेल, कि पूरी दुनिया के अंदर कभी ब्यूरोक्रेसी ने भी क्रिकेट को रन किया है? जी किया है। कहाँ किया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किया है ना। द थिंग इज कि व्हाट डू दे, आई मीन देखो, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ एक पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव से नहीं। उनको हर अपोजिशन दो। व्हाट डू दे नो अबाउट क्रिकेट? प्लीज टेल मी। आप क्रिकेटर को क्रिकेट के अंदर लेके आओ। इसी तरीके से अगर आप क्रिकेटर को कहोगे कि जाके ब्यूरोक्रेसी रन करे, उसको क्या पता है? सो थिंग इज कि गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये नहीं है। और जो आप सवाल बार बार उड़ाती हैं सवेरा, ये सवाल इसलिए उठते हैं बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। तो इसके ऊपर आई थिंक वी नीड टू रिव्यू आवर सिचुएशन, रिव्यू आवर पॉलिसीज एंड रिव्यू, सबसे पहले रिव्यू करो फर्स्ट क्लास और क्लब क्रिकेट को, जिसने आपको आगे लेके जाना है। आपका तो है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लड़का आता है, अब हम भी जब हम खेल रहे थे 8 लड़के इंग्लैंड से आते थे खेलने के लिए, हम 3-4 ही होते थे जो खेलें। मियादाद हो गया, मैं हो गया, या और कौन थे साथ हमारे, यही थे हम लड़के, मोहसिन हो गया। थिंग इज, जब तक आपकी पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक में नहीं होगी, आप यही सवाल करते रहेंगे। और हम इसी के कभी इधर से जवाब, इधर से जवाब। वी हैव गॉट टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर। और आपने बड़ा अच्छा अभी एक एग्जांपल दिया है कि हमारी टीम वहाँ तो नेट प्रैक्टिस कराने गई है। बिल्कुल, मतलब अगर 4-1 एक लड़का, वो जहांदाद को आपने डाला है, ठीक है, नया लड़का है, 18 पहले स्पेल में, 25 दूसरे पे, सीफर्ट ने उसको सही पैंटी लगाई। अब यहाँ बात आती है
कि क्या कोई इस लड़के के पास गया था बाद जहादात से? किसी को इतनी फैंटी पड़ जाए इंटरनेशनल लेवल पे, उसका तो मोराल ही नीचे चला जाता है। सो बेसिकली वी गॉट टू रिव्यू। अच्छा पीजे साहब, आपने बात की फर्स्ट क्लास की और क्लब क्रिकेट की। राजा साहब, ये जो क्लब क्रिकेट है, इसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं एसोसिएशंस के नुमाइंदे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त 4 लोग हैं जो कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस के सदूर की हैसियत से, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की सदूर की हैसियत से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। और इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो किसी वक्त में वसीम खान और एहसान मानी के खिलाफ सड़कों पर नारे लगा रहे होते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई या इनको निकाला जाए उहदों से। आज वो सारे के सारे लोग, वो जगदाल साहब हैं, वो तारिक सरवर हैं, वो तनवीर पानेज़ई साहब हैं, या वो एक और साहब हैं, इसमें 4 लोग हैं टोटल। नदीम साहब नहीं, नदीम साहब गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा नहीं ना। तो ये 4 लोग ये कहाँ पर हैं? आज पाकिस्तान की टीम, जैसे वो क्लब क्रिकेट की बात, नेट प्रैक्टिस की पीजे साहब ने बात की है, 4-1 से हार गए ना न्यूजीलैंड से, तो ये कहाँ पर हैं? अभी ये जो पीजे बात कर रहे थे ना, सारी टोन उन्होंने प्रोग्राम की सेट कर दी। मैं पीजे को सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस की टीम से ज़्यादा जानता था पाकिस्तान के। मुझे पता कि 75 में और उसके बाद इनके फर्स्ट सारा करियर, इनका काउंटी का करियर भी मेरे सामने है, लेकिन ही वॉज नोन एज सर्विस क्लब का प्लेयर था ये थे माशाल्लाह। अच्छा, अब ये इसका हाउस होल्ड नेम थे जब क्लब क्रिकेट की उन्होंने बात की है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर 4 नुमाइंदे हैं, आपके फोरम पर ये बात हो चुकी हुई है कि जो बात शुरू में की गई, जब पहली प्रेस, एक तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया में कोई बोर्ड के लोग नहीं करते, कोई बोर्ड के लोग अपने बोर्ड के लोग अपने सीएफओ को भी साथ नहीं बैठाते, और किसी बोर्ड का सीएफओ वो तालियां भी नहीं बजाता बैठता। ये तालियां किस पे बजा रहे हैं? टीम हार रही है। हाँ, नहीं, वो तालियां ये बजा रहे हैं जी, कमाई ये हो रही है जो कि पता नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। सवेरा सीएफओ बहुत, राजा साहब उन 4 लोगों का बताया ना, जो आप क्लब क्रिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो 4 लोग क्या कर रहे हैं? अब इधर आ जाए कि ये बात, जो एक बात के अंदर एक दास्तान छुपी है, और हम इसलिए दर्द दिल की वजह से बात करें। हमारा कोई स्टेक तो पीसीबी में किसी ओहदेदार की हैसियत से या किसी ओहदे के लिए तो है नहीं, हम तो दिल से अखलास से बात कर रहे हैं। आपकी क्रिकेट के सिर्फ 4 या 5 पॉइंट हैं, उन पर अगर चेयरमैन साहब अमल दरामद कर ले तो आपकी क्रिकेट ट्रैक पर उतरेगी। आज मैं सोच रहा था कि हम फुटबॉल का क्वालिफाइंग राउंड, वुमेन क्रिकेट का क्वालिफाइंग राउंड, स्क्वॉश में हम फर्स्ट 100 में नहीं है, क्रिकेट के अंदर क्वालिफाइंग राउंड खेलने की तरफ गामजन है। हाँ। और बातें कर रहे हैं कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी आगे की तैयारी आप कर रहे हैं? हार के जलील हो के कौम को आपने मोरल, उनको नफसियाती मरीज बना दिया है, और फिर आप बातें करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। पिछले 19 मैच में से आप 2 या 3 जीते हैं, उसमें भी जिम्बाब्वे भी शामिल है। दूसरा आप ये देखें, ये जो एक टर्म कॉइन हुई है ना एज ए सेलेक्टर, वो है जी कि ये डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। अब जरा मुझे उनको कहे ना कि शादाब का बारे में जरा, वो बॉटम पे आया, जितने भी बॉलिंग एनालिसिस है ना, हाफिज साहब 16 नंबर पे सवेरा, उसमें वो बॉटम पे हैं। मौसूफ ने सारे मैच खेल डाले हैं। डफी जो टॉप पर है, उनकी इकॉनमी 13 की, इनकी देखा में 143 की है पर विकेट एवरेज जो है। बाकी भी बुरा हाल है। वैसे ये बैट्समैन में ही इज ए टोटल फेलियर। मैं उनकी तजलील नहीं करना चाहता, मुझे 2017 की उनकी परफॉर्मेंस याद है। क्रिकेटर कभी किसी क्रिकेटर की तस्वीर नहीं करना चाहता, ना मैं उनकी करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ एक और बात आ जाए, जब क्लब क्रिकेट की बात है, क्लब क्रिकेट का तो आपने सत्यानाश कर दिया जब ये छतर छाएं चलेगी ये पीसीबी के। नहीं, मतलब मैं राजा साहब आपको यहाँ पे इसलिए रोकना चाहूंगी, शादाब क्या हुआ फिर? आपने कहा ना कि मुझे 2017 का शादाब याद है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी का शादाब भी याद है, हमें वो शादाब याद है जो कि एक इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखता था कि ये आगे जाके शायद कप्तानी संभाल सकता है। ये दिखती थी उसमें पोटेंशियल, जब दिखता था, जब वो इस्लामाबाद को भी लीड करते थे तब भी दिखता था। क्या हुआ? हमारे यहाँ लड़का आके जो जिसको बेहतर होना होता है वो डिसॉल्व होता जाता है। ये हमारे एक वो है, ये कंटेंट हो जाता है, वो भूख खत्म हो गई हुई है। मैं एक दफ़ा एलसीसी की टीम में था, तो ये अंतर खेल रहे थे, और ये काफ़ी क्रिकेट, गिलमोगन काउंटी भी, पाकिस्तान भी खेल चुके हुए थे। इन्होंने एक ड्राइव मारी तो ग्रेट नजर मोहम्मद आए, वो भी अजीम क्रिकेटर थे, उनका कैरियर कम हो गया किसी वजह से। तो जब इन्होंने ड्राइव मारी तो उन्होंने कहा वाह वाह यार पीजे, क्या बात है तेरी। तो ये उस ज़माने के क्लब क्रिकेटर, पाकिस्तान के क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का एक लेवल था कि ग्रेट, उसकी बैटिंग की और उसकी ड्राइव्स की तारीफ कर रहा है, उसके कैरेक्टर की तारीफ कर रहा है, उसकी बॉलिंग की तारीफ कर रहा है। अब हमारे पास वो अल्फाज हैं, लेकिन वो लोग ख़त्म हो गए। अब शादाब की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, इनकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी। सो वाज अबाउट राना फ़हीम चले गए वहाँ पर। अब उनको भी, अच्छा एक और चीज़ देखें, आपने सुफियान मुकीम के 1-2 ओवर देख लिए हैं, उसकी इकॉनमी जो है वो 2 या 3 की है, पर विकेट भी एवरेज उनकी इतनी है। ये इनको सारे मैच कंज्यूम करवाए गए कि कहीं तो चल जाएगा, ये कहीं तो ये अपने आप को प्रूव कर जाएंगे।
लेकिन ये इनको रीइंफोर्स बार टाइम एंड अगेन किया गया। मुझे बताएं इसकी क्या बुनियाद है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक कुछ लोग तजियाकार जो हैं जिनका क्रिकेट से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, वो स्वीट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, पूरा रेफरेंस दे रहे हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नथिंग डूइंग। आप डेवलूट करें क्रिकेट को, एसोसिएशन को खुद मुख्तार बनाएं, क्लब क्रिकेट उनके हवाले करें, और आप दर्द माकूलात मत करें बोर्ड क्रिकेट में, यूनिवर्सिटी क्रिकेट में, और आप अपने काम से काम रखें। अब मुझे बताएं नहीं तो कर रहा है ना, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम स्कूल क्रिकेट भी करवाएंगे। पीछे से बड़ी बातें आपने करनी है, मैं एक आप बात और कर दूं। विवेक शुक्ला आपसे भी करनी है राजा साहब। शुक्ला साहब जो हैं, शुक्ला साहब जो हैं, रजब बिनी साहब जो हैं, या उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो कितनी रॉकेट साइंस वाली अंग्रेजी आके बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कितनी करते हैं। वो अपने मीडिया के जरिए कभी को बात करनी होती है, खासतौर पर जब पाकिस्तान के बारे में करनी होती है, उन पर फ्लोट कर देते हैं। तो हमें इतने किस्म के खतीबों की ज़रूरत नहीं है जो हमारी तरह के भी हैं। हम तो दिल से बात करते हैं, क्योंकि सारी उम्र क्रिकेट में गुजरी है, खेलते हुए खिलाते हुए भी। मैं लाहौर का भी सेक्रेटरी रह चुका हूँ, सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। तकलीफ होती है सब कुछ देख के। मेरे ख्याल में हमें सिर्फ काम से काम रखना चाहिए। चेयरमैन साहब को मैं ये मुअद्दबराना गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा आप क्रिकेटिंग मैटर में सिलेक्शन प्रोसेस में वीटो की पावर इस्तेमाल करें। आप पीजे को बुला लें, आप पापे को बुला लें, अजहर खां को बुला लें, जलालुद्दीन को, और तो लिखते जाए उनके साथ, और फिर जब टीम सेलेक्ट हो तो कहें आ जाओ जरा की बढ़ाया जाए। दैट्स इट। ये आप लठ मार के यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अगर किसी को सारी अपनी पावर डेलीगेट कर देंगे तो वही कुछ हुआ था जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ है, वही कुछ हुआ था जब आप अमेरिका से हार गए। मुझे बताएं, अमेरिका से आप हार गए बिल्कुल। और आपको अब बकौल हफीज इमरान के क्वालिफायर खेलने के हवाले से आपको यदतुल्ला हासिल है। आप हर क्वालिफायर खेलेंगे। खुदा ना खासा मुझे लग रहा है वो पोजीशन आने वाली है कि हम आईसीसी की अब क्वालिफायर खेला करेंगे, कीनिया की तरह, नमीबिया की तरह, बल्कि वो भी नहीं खेलेंगे अब, वो भी ठीक कुछ बेहतर हो गए। तो हमारी सूरत हाल जो हम एक पावर हाउस थे, अब इस नहज पर पहुंच चुकी है, जो कि अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। बिल्कुल। मगर ये एक अजीब सा मौमा है राजा साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करें। जो चेयरमैन ओवर इंटरवेंशन करते थे, क्योंकि क्रिकेटर थे, रमीज राजा साहब के दौर में सबको पता है कि कितनी ओवर इंटरवेंशन थी। वीडियो चैट्स पे, वीडियो कॉल्स पे पिचेस तक दिखाई जाती थी चेयरमैन को। उस वक्त वो बात भी गलत थी। तो कहीं कहीं बीच की हम मियाना रवि की तरफ क्यों नहीं जाते? ये इसलिए सवेरा ये जो बात कर रहे हैं, बिकॉज देखो, आई डोंट नो कि मोहसिन ने कितनी क्रिकेट खेली है, ठीक है, बट मोहसिन इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आप बट दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। आई नो दिस इज अ फुल टाइम जॉब, बट आप उसको लेना मेथोडिकली लें। ठीक है। अब मोहसिन को चाहिए कि गेट दोज पीपल हु अंडरस्टैंड क्रिकेट, दोज पीपल जिनको ग्रास रूट से लेके ऊपर तक क्रिकेट का पता है। जरूरी नहीं होता कि एक लड़का आपने वो के लिए टेस्ट मैच खिला दिया और ये कर दिया। आपने देखना है कि उसका ग्रास रूट का क्या, उसका बुनियाद क्या है। डज ही अंडरस्टैंड क्रिकेट? उसको क्लब से लेके आपके जो लोकल आपके टूर्नामेंट्स हैं वो खेल के, फिर उसके बाद अपने डिविजन्स को, रीजन को रिप्रेजेंट करना, फिर उसके बाद ग्रेजुअली कमिंग इनटू फर्स्ट क्लास एंड देन ग्रेजुअली गोइंग इनटू पाकिस्तान। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको बैठ के दफ्तर के अंदर नहीं आएगा, ये आपको एक्सपीरियंस है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा चेयरमैन को कि आप वो लोग रखें, एक तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिनका जो ये नहीं कि ट्राइड एंड टेस्टेड आप ले आए। वो शादाब को ट्रैक रिकॉर्ड पर ही रखा है ना उन्होंने, चेयरमैन ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। शादाब को आप गिव हिम क्रेडिट, वो हर मैच में 50 करता है, वो उनकी तरफ से बॉलिंग में 50 कर लेता है वो, बैटिंग में नहीं कर लेता, 28 की है उसने। बट द क्वेश्चन इज हमें बैटिंग में उसके चाहिए, उसको उसकी बॉलिंग को कंटेन कर। ये जो विकेट्स खेली हैं ये सीमर फ्रेंडली विकेट्स नहीं है, बिल्कुल थी, ठीक है, बिल्कुल थी। उन्होंने एडवांटेज ले लिया, हमने क्यों नहीं एडवांटेज लिया? क्योंकि हमने नसीम शाह को यहाँ बिठा दिया, उसके फॉर्मेट बदल दिया, ये देखा ही नहीं है कि न्यूजीलैंड में वो ज़्यादा मौसर हो सकता है। यार ये देखो, ये सब टोपी ड्रामा है कि ये वनडे में अच्छा है, ये T20, और यार जो जहाँ अच्छा खेलता है उसको खिलाओ। सीधी सी बात है। हम कैटेगराइज कर देते हैं, हम ये करते हैं कि लड़के को बर्न आउट कर देते हैं। आपने अफरीदी को बर्न आउट कर दिया जी, आप उसको रेस्ट कराओ, आप उसको रेस्ट करा के रिफ्रेश करके लेके आओ। नहीं पीजे, मुझे बड़ा इख्तिलाफ है इस बात से। रेस्ट क्यों कराओ, ड्रॉप क्यों नहीं करो? ये जो हम रेस्ट कहते हैं ना, देखें, रेस्ट का मतलब होता है कि लड़के को निकालें थोड़ी देर के लिए, वर्कलोड जरा मैनेज करवाएं और वापस ले आए। ड्रॉप का मतलब होता है गो बैक टू द डोमेस्टिक परफॉर्म एंड देन मेक योर स्पेस बैक इन द टीम। हम क्यों नहीं ड्रॉप करने का, हम क्यों घबराते हैं? हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ना, हमारी ट्रेडिशन जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर बड़ी पॉलिटिक्स है। इसका जो आपने क्वेश्चन किया,
पॉलिटिक्स ये है कि जिसको ड्रॉप करे जी साइड तो बाहर हो गया, ये तो खेलेगा नहीं। आप इसको एक अच्छे तरीके से भाई इसको रेस्ट कराओ, रेस्ट ड्रॉप ही होता है, आप उसको ड्रॉप करो। इन्हीं मुरव्वतों में रह गए हम। नहीं अब यहाँ की आपकी सियासत इस तरह तो क्या करेंगे आप देखें ना, या जो भी बोर्ड आया है उसको चमचे चाहिए, टीवी के ऊपर भी और अंदर भी। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, हमें ये देखो, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है मेरे ख्याल बोर्ड में किसी ने नहीं खेली होगी जी। द क्वेश्चन इज कि इन लोगों को जब आप इस पोजीशन पे लेके आते हो, खुदा के लिए उनको बताओ कि हमारी डोमेस्टिक का सिचुएशन क्या है। हम वही कर रहे हैं जो कि हम 70s में 60s में करते थे पेशावर के साथ, वही करें। कोयटा तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल आउट था, ठीक है जी। पिंडी मिड आ गया नहीं आ गया, वो बरकी की वजह से कुछ मिल जाती थी हमें, या मीरा बख्श हो गया, मेरी मैक्स हो गया, हो जाता था। कराची जो मैंने नाम लिए में बुखारी साहब हो गए, रजा हो गया, और कई उनकी वजह से हो जाते थे। इंडिविजुअल फाइटिंग हुई है कि लड़का खिलाओ, ये करो वो करो, इसी तरह क्रिकेट होती थी। अब नहीं है, अब आपके फेवरेट्स बन गए, फेवरेट्स इधर से आ जाता है, क्लिक एक इधर से आ जाता है, एंड दैट इज हाउ वी रनिंग इट। Mohsen needs good advice, that's it. As long as he gets good advice, I think he can do it. किस से गुड एडवाइस? मतलब मैं जो लाइन उनके इर्द गिर्द देख रही हूँ, 5 मेंटोर्स हैं, बीच में कहीं ना कहीं जो है वो बकार यूनुस भी आए थे 3 हफ्ते के लिए शायद। नहीं, एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगले दिन उनकी टोपी बदल गई थी। आते रहे लोग, जाते रहे लोग, इतने सारे। पीछे कुछ कहने लगे। याद रखना, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, टेंटेड और पेंटेड अगर आप लेके आ जाएंगे ना, तो याद रखें जो इंटरनेशनल क्रिकेटिंग सर्कल है ना, उसके अंदर आपकी कोई रिप्यूट अच्छी नहीं होती है। प्लीज, मैं बड़े इज्जत के साथ बता रहा हूं कि कोई टेंटेड और पेंटेड लड़का अगर आप बोर्ड के अंदर किसी तरीके से रखोगे तो फिर आपकी क्या होगी, मुझे बता दो आप क्या होगा। एक जो भी पीजे ने बात की है ना कि वो चमचे चाहिए, इन्हें कहते हैं, उर्दू की कॉइन हुई टर्म है, किसी बड़े आदमी ने की थी, कासा लेसाने अजली। कासा लेस होता है, कासा समझते हैं, कासा लेस है ये। अच्छा, अब मैं नहीं समझता कि मैं आमिर मीर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनका बड़ा पस मंजर है सहाफ़त का। उनके वालिद बारिश मीर एक बड़े जय्यद सहाफ़ी थे, वो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। लेकिन बिला वजह आप क्यों चेयरमैन साहब की तारीफ़ कर रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सोवा CFO जो होते हैं वो बड़े पर्सोनेबल, बड़े आर्टिकुलेट, बड़े वेल एजुकेटेड होते हैं। वो जिस बात को नो कह दें वो लोग उनसे खौफ खाते हैं जी। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो, जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने मदासराई में तालियां पीटना शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है वो आमतौर पे ऐसे काम नहीं करना चाहिए। चले, ये सारी बातें अपनी जगह, असल जो मसला है वो आपके माहौल का है। ये जो 5वां मैच है उसमें आपने माहौल देखा, और माहौल तो बरकरार करो कहीं, और तब आपको फरिश्ते आपकी नुसरत के लिए आएंगे, आपकी मदद करेंगे। आपका माहौल ही नहीं है, माहौल नहीं है, यहाँ हॉल है, हॉल पढ़ लें। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, देखें बहसीयत इदारा PCB, ये जब आपकी ये थोड़ी सी रैंकिंग नीचे गई ना, आप क्वालिफायर के मकमसे में फंस गए, तो आपके साथ ना किसी ने खेलना है। अभी भी न्यूजीलैंड में लोग आपको देखने के लिए नहीं आ रहे, बिल्कुल। अच्छा, आपको अभी भी कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं कर रही कि आप चले लोकल क्रिकेट को ग्लोरीफाई कर दें। आपने फैसलाबाद में T20 करा दिया, ना बंदे की जात, इतनी बड़ा खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, और रोज़ों में उन लोगों के आपने रोज़ी पर लात मारी जो कराची जाके कोई फर्स्ट क्लास टिकट, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख टूर्नामेंट, कोई यहाँ पे गनी वाले करा रहे हैं, उनको आपने बंद ज़्यादा जगह पर। अच्छा, हर चीज़ अपने आप कन्वर्ज कर लेनी, हर चीज़ अपने पास रखनी है। क्रिकेट बोर्ड के बड़े जिम्मेदारान ने मुझे कहा हम इनको LCCA वालों को पैसे देते हैं, ये पैसे एम्बेसडर कर जाते हैं। मैंने कहा दिस इज नॉट योर मनी, ये पैसे उनके हैं, आपने एसोसिएशन के पैसे डक लिए हुए हैं, आप उसके ऊपर बैठ गए, ये आपका काम नहीं था। और अब आप टैलेंट हंट नेशन वाइड कर रहे हैं, और आपके पास बेतहाशा यूनिट है। उस दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप हुई है, हाफिज साहब सवेरा, 750 क्लब जैसे कैसे भी थे, दे पार्टिसिपेटेड। हमारे यहाँ पे 7.5 लाख क्लब होंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, तो वो सारे डोमेन में आते हैं, एसोसिएशन के, डिस्ट्रिक्ट्स के। तो आप उनके ऊपर उनको डेवलूट करें, उनसे इनपुट लें। और फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेजेडी है, जो ट्रेजेडी है वो ये है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का रोल इज नथिंग। इस सारी सूरत हाल में जब नीम खानदा क्रिकेटर्स आपकी टीम का जुज़्व ला यनफ़क हैं, आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का रोल 0 मल्टीप्लाई बाय 0 है, और वो वुमेन क्रिकेट में भी दाखिल दर माकूलात कर रहे हैं। जो भी लोग हैं मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं एहतराम से कहूँगा कि उनका जो कारकर्दगी है वो गैर तसल्ली बख्श है। कहाँ से। दूसरा आप बात करें चेयरमैन साहब से, अभी भी मीर साहब ने बात की,
चेयरमैन साहब की किस्मत फूटी हुई है, उनकी जेब में खोटे सिक्के फकत, कुछ नहीं है। अब होगा क्या जब आपका आवे का आवे बिगड़ा हो, आपके हर शाख के ऊपर एक मीडियोकर बैठा हो, तो आपकी क्रिकेट कैसे फ्लश करेगी, कैसे तरक्की करेगी, आप कहाँ जाएंगे? और आवाम जिनको सिर्फ एक खुशी मिलती थी क्रिकेट से, अब वो जो क्रिकेट है जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक थी जी, वो भी कब तबाही के दहाने पर है। इसमें भी आप ये मत समझिएगा कि कोई मिरेकल हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप कौन हारने के लिए क्रिकेट खेलता है? मुझे बताएं, कोई हारने के लिए क्रिकेट खेलता है? लोग जीतने के लिए खेलते हैं। और ये कह रहे हैं हम हार के हम बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आप 119 नहीं कर सके हिंदुस्तान के खिलाफ, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हार गए, आपकी इतनी तजलील हुई और आप कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। कौन तैयारी कर रहे हैं? अब मुझे बताएं, तले हुए कारतूस जो है इनसे आप नहीं कर सकते। दूसरा, हसन नवाज के बारे में बात हुई है, मैंने ये सुना उनको और समद को मीर साहब ये प्रपोज किया था उस वो जो स्ट्राइकिंग फोर्स बनी थी, जिन्होंने 4 रोजा मैचों से लड़कों को बुला के कहा कि आओ यहाँ पे हिटें लगाओ, मैं बताओ हम तुम्हें रिकमेंड करेंगे। ये उनके रिकमेंडिंग है कि हिटें बड़ी जोर से मारते हैं। अब वो ठीक ठाक बाकमाल लोग हैं। अब मोहम्मद यूसुफ की क्रेडिबिलिटी से, उनके क्रिकेटिंग एक्यूमेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता। अबाउट अब्दुल रज़ाक, तो मुझे ये बताइए जब ये 2 शाहकार दिए हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है, तो आगे देखिए होता है क्या। मगर मैं फिर वही बात पीजे मैं बात करूंगी, लड़कों को अभी 2 लड़के बिल्कुल नए फ्रेश लड़के जिनका नाम लिया है, मैं उनको कैसे ब्लेम कर लूं जब उनके साथ के सीनियर्स जो कि उनके आसपास भी नहीं भटक रहे परफॉर्मेंस करते हुए। आपको थोड़ी सी कहीं कोई परफॉर्मेंस दिखी तो शायद सलमान अली आगा ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, अपने गियर को शिफ्ट करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सका। तो मुझे तो अब आते भी नहीं दिखते कि आगे आने वाले टाइम में अगर बाबर, रिजवान और सलमान ये तीनों आ जाते हैं तो हम कितने एंकर्स को साथ लेकर चलेंगे T20 में। रही बात हसन और अब्दुल समद की, हसन और समद की बात करें तो न्यूजीलैंड में कौन कौन से बड़े मार्का करके आए हैं हमारे पिछले जो सीनियर प्लेयर्स थे। पिछली दफ़ा जब टीम में हमारे सीनियर साथ थे उस वक्त भी यही स्कोर लाइन थी। बात वहीं आ जाती है, वहाँ सिस्टम से। अब देखिए, ठीक है न्यूजीलैंड ने हमें हराया है, बट न्यूजीलैंड को वर्ल्ड बीटर्स नहीं है, बिल्कुल बड़ी ऑर्डिनरी साइड है वो एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न्ड। हम उससे बेहतर हैं, लेकिन हम फ्रेगमेंटेड हैं। हम कहाँ बेहतर हैं उससे? नहीं, देखो अगर अप्लाई करोगे ये लड़के कर सकते हैं। हम तो इस वक्त बांग्लादेश से भी बेहतर नहीं लग रहे हैं माजरत। इसलिए देखें, एक बंदा सारी उम्र वो कल्टस चलाएगा, उसको मर्सिडीज दे देंगे तो फिर वो किस तरह मर्सिडीज चलाएगा वो? द क्वेश्चन इज कि यू गॉट टू ट्रेन द बॉयज। आपके लड़के ट्रेंड नहीं होते हैं, आपके हैं वो इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर बना देते हैं। उस तरह नहीं होगा। आप जब तक बेस को तकड़ी नहीं करोगे, बेस क्या तकड़ी करनी है? उधर डिफेंस के अंदर मेरे ख्याल कुछ 5,000-6,000 बंदा आता है मैच देखने के लिए, आपने वो बंदी करा दिया। यार क्या था वो गन इंस्टीट्यूट। यार अंदाजा लगाओ, वो जहां आपके बंदे आ रहे हैं और वो एक ब्लॉसम कर रहा है, यू फिनिशिंग इट ऑफ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? फिर कहते हैं कि जी हमारी क्रिकेट नहीं है। जहां लोग आ रहे हैं, आपके फर्स्ट क्लास में इतने नहीं आते जितना उस ग्राउंड पे आते हैं। बिल्कुल ठीक, खुदा की कसम अफसोस होता है। राजा साहब वहां पे कमेंट्री करते हैं। नहीं, ये जब पीछे आए तो स्टेट में कैमरा इनके ऊपर गया तो फिर इनका तारुफ हुआ और लोगों ने बड़ी अप्लॉज की कि पीजे मीर वहां पर आए। एक तो ये सियासी अमूर के माशाल्लाह इनको बड़ी महारत हासिल है, दूसरा फिर क्रिकेटर, और इट वाज अ वेरी, हमारे चेयरमैन साहब भी वहां पे गए थे, बहुत सोशल भी हैं पीजे साहब की, बहुत आप भी आते रहे और आप भी आती रही। देखो जी, बात ये है कि हमने अपने आप को, हम जो भी नया आता है ना वो कहता है नई कोई गिद्दड़ सिंगी, इस तरह नहीं है। नीचे आपको चाहिए है स्काउट्स। हाफिज हंस रहा है, गिद्दड़ सिंगी आई नहीं। अच्छा, गिद्दड़ सिंगी होती है जिस तरह वो नजम सेठी की चिड़ी नहीं होती, ये उस तरह होती है, चिड़ी है ये। द थिंग इज कि देखो हमें स्काउट्स चाहिए नीचे, पहले होते थे। मैं आपको बता दूं, अनऑफिशियल वो क्रिकेट के प्यार के लिए काम करते थे, पिंडी से लेके कराची तक जी ऐसे ऐसे लोग होते थे, आपको बताते रहते थे। वो चाचे मामे यार, यासीन भैया, हाँ यासीन होते थे यार, क्या क्या लोग, फलाना ताया, फलाना चाचा, शरीफ चाचा, वो जैसे आप बता रहे हैं, आप और ना आप भी बता सकते हैं। बाबर के जो थे शुरू में वो मामा जूना पता नहीं रहा, उधर से पेशावर से माजुल्ला ले लो, यू नो कई उसके भाई होते सफीउल्लाह एंड ऑल, पिंडी, और वो बकायदा पीछे जब टीम हारती थी ना क्लब की तो मुगल्लज़ात से नवाजते थे, और यहाँ तक कि वो माल थप्पड़ भी लगा दिया करते। यार मैं आपको बताऊँ, ये तो इन्होंने नज़र की बात की, मैंने 88 किया अगेंस्ट श्रीलंका, तो
एक स्टूपिड शॉट मार के मैं कलुप्रोमा से आउट हो गया ऊपर जाकर मिड विकेट। अच्छा, ये उस वक्त भी लगती थी शॉट्स जो अभी सुनील गावस्कर ने कहा? लगती थी। लो जी, मैं बाहर आया तो नज़र मोहम्मद कोच, उसने जो मेरी क्लास ली, तेन पता सी तू 88 खेल रहा 100 क्यों नहीं किया? ये चीज़ होती है, एक रियलाइजेशन कि 12 रन से ना 100 अवेयरनेस। देखो, द क्वेश्चन इज कि ये चीजें होती हैं आपको बताने वाली, ये आपको ग्रूम करती हैं। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं और कहा कि अगर तुमने 25-30 कर लिया तुम 50 के नीचे आउट नहीं होगे। आप कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हो। नजर साहब ने बड़े मुदस्सिर कहाँ से निकला है? नजर साहब की उसकी। मगर पीछे जब इन लड़कों को ये कहा जाए कि ऊपर से ऑर्डर आया अग्रेसिव खेलो, अग्रेसिव खेलो, मतलब अग्रेसिव खेलना बल्ला घुमाना है। ये तो एग्रेशन अगर ऊपर से शुरू होगी बाहर से, तो लड़के ने क्या खेलना है? लड़के ने तो जो आपको बॉलिंग आ रही है, जो आपकी कंडीशंस हैं, वो तो उसी के मुताबिक खेलेगा, उसी के मुताबिक खेलेगा। अगर वो उसके इधर इर्द उर्द जाएगा तो वो तो अपनी भी क्रिकेट खत्म करेगा। और ये जो कह रहे हैं कि एग्रेसिव खेलो, तो दिन हम क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर। तो वो एशेज जिस तरह नहीं उन्होंने जला दी थी, तो फिर आप एशेज जला लो। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ जो क्रिकेटर अब आ रहे हैं ना, कहते हैं ना इसके इदारे से कोताहियाँ हो रही हैं, ब्लंडर्स हो रहे हैं। इट्स सिर्फ जिस बैकग्राउंड के क्रिकेटर आ रहे हैं, जो उनकी सोच है और जो उनके पेरेंटहुड की सोच है, जो मदरहुड है। एक तो ये है कि आप फिजिकली देख लें कितने फिटनेस के इश्यूज़ हैं, और ये क्रिकेट अब माइंड में खेली जाती है। आप गुफ्तगू का तर्ज तकल्लुम देख लें ना, आप उनका आना जाना देख लें, आप उनका पैसों के मामलात के हवाले से, बोर्ड को ब्लैकमेल करने के हवाले से, जब टीम ने एशिया कप ले जाना था, यही थे ना बाबर आजम और यही थे रिजवान, इन्होंने ज़कात अशरफ साहब को ब्लैकमेल किया था। अगर वहां पर होता एजाज, अगर होता अब्दुल हफीज कारदार, मैं कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, बाबर आजम अकेले नहीं थे, रिजवान भी अकेले नहीं थे। अच्छा, आप साहब मुझे बताएं, अगर ये कप्तान था बाबर आजम, अगर ये टीम को एक यूनिट नहीं बना सकता, तो ही शुड इमीडिएटली बी सैक्ड। उस वक्त चीफ सेलेक्टर कौन था फिर राजा साहब? चीफ सेलेक्टर की बात नहीं है, कप्तान जिसने सालसी का किरदार अदा किया वो कौन था? आप इंतजाम की बात जी। अच्छा, बात सुने, इन पे सारों पे ये आप क्यों मुस्कुरा रहे पीछे साहब? नहीं, मैं क्योंकि मैं ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जब मैं इतना था ना उस वक्त की, मैंने ये पॉलिटिक्स देखी हुई है क्रिकेट की। सो जो आप बात कर रहे हैं इसमें बड़ी अच्छा एक और चीज़ है। अब आप देखें पीछे कि मैं उस दिन इंतजाम का और वसीम अकरम की गुफ्तगू सुन रहा था कि ये बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, इंतखाब आप मैनेजर थे तो बीच में उठ के हम चले जाते थे। अब ये जो है ना, ये इंतखाब तो बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने कोशिश की होगी, ऊपर का बंदा। अब दो हमारे टेन्योर बड़े कामयाब तस्वुर किए जाते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में जी। एक कारदार, दूसरा इमरान। और इनको भी पता है, मुझे पता, और किसी हद तक इनको पता, शायद आपकी उम्र कम है आपको ना पता हो। वो बड़े सख्त लोग थे, उनके स्ट्रॉन्ग लैकिंग और डिसलैकिंग थी, और वो नज़र उठा के भी किसी तरफ नहीं देखते। जो आ रहा होता था उनको पता लग जाता था कि मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए, वो मुंह दूसरी तरफ कर देते थे। लोग कहते जी बड़े एरोगेंट हैं। उनकी क्या क्या बातें, और मैं बता दूं उनकी, आप खासतौर पर कारदार साहब की अगर 4-5 जिंदगी के असूल क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के या कप्तान के लेने, मैं आपको हलफल कहता हूँ, कुरानन कहता हूँ कि आपकी क्रिकेट महीनों में सही सब में चल सकती है। सीधी सी बात है, उनके असूल थे, उनके लॉस है। भी मुझे पीछे बता रहे थे कि ये फिर रहे थे कहीं लाहौर में और मैच देख रहे, तो चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब जो सर्विस इंडस्ट्रीज के मालिकों में से थे, चौधरी नज़र मोहम्मद साहब के साथ उन्होंने इस इदारे की दाग बेल्ट डाली थी। क्रिकेट की बड़ी खदमत की है, क्रिकेट हाउस उन्होंने बनाया था, ट्रेजरर रहे, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, उस हाउस ने बड़ी खदमत की हुई है क्रिकेट की। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। बार इनको देखा उन्होंने स्टेडियम में, कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्होंने, और तुम सेलेक्ट नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं सेलेक्ट नहीं हुए। शाम को इनको कॉल आ गई, एनी इवेंट टू दैट, वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 डे मैच टीवी पर भी आया था। उसमें सईद अहमद को भी रीइंफोर्स किया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब ने कहा था इनको मौका दे दो। सईद वाज अ ग्रेट बैट्समैन, और उस वक्त उनका वो ट्वाइलाइट का पीरियड चल रहा था, ही कुडंट मेक इट। लेकिन बार पीजे को वहाँ बुलाया गया, ये उनकी नज़र थी ना कि ही इज अ डिजर्विंग यंग मैन, 18-19 साल का है। तो इंतखाब आलम साहब का भी तो ऐसे ही हुआ था ना। इंतखाब साहब का ऐसे हुआ, तो कहाँ गए वो नजर वाले लोग? क्या हुआ, मोतिया हो गया? बात जो अच्छी बात जो है, सवेरा एक बड़ा पॉइंट आउट किया, दोबारा बता देनी चाहिए। इंतखाब साहब को पाकिस्तान की स्कूल्स की टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसने पाकिस्तान की 58 में जो वेस्ट इंडीज से टीम जीत के आई थी, उसके खिलाफ एक मैच खेला था पिंडी में। तो इंतखाब साहब के भाई जो थे, जो PWD में मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे पास चलना। वो जो PWD के चीफ इंजीनियर थे, क्या नाम था आप जानते होंगे, उनके घर नेट लगता था, और नज़र मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, अलीमुद्दीन
और वकार हसन उनके घर जाके खेलते, बाकी क्रिकेटर भी आते थे। तो इंतखाब ने वहाँ जाके बॉलिंग करना शुरू कर दी। इंतखाब सबको बॉल दिया गया और फिर यूँ हुआ कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो कारदार साहब आ गए वहाँ पे, वो नेट के पीछे खड़े हो गए। इंतखाब साहब ने 2 मरतबा बोल्ड किया वकार हसन को, जो कि ग्रेट परफॉर्मेंस दे के आए हुए थे वेस्ट इंडीज इंडिया से, और फिर 1 मरतबा उन्होंने बोल्ड किया वजीर मोहम्मद को भी। जब नेट खत्म हुआ तो कारदार साहब ने इंतखाब सबको बुला लिया। एज तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं फलां स्कूल में पढ़ता हूँ, मिशन स्कॉट में पढ़ता हूँ। तुमने कल ट्रायल दिए थे वहाँ स्कूल से, क्या बना? उसने कहा जी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तुम कल नेशनल स्टेडियम आना, तुम पाकिस्तान की तरफ से खेलोगे। ये अगले दिन नेशनल स्टेडियम पहुंचे, कहते सारी रात मुझे नींद नहीं आई। ये भी पिछले हफ्ते मुझे वाकया इंतखाब साहब ने कोर्ट खुद मुझे बताया। तो वो कहने लगे कि जब मैं वहाँ गया तो वो स्कूल के लड़कों ने कहा तुम कहाँ आ गए हो? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। उनको पाकिस्तान की तरफ से खिलाया, उन्होंने 4 आउट किए, फिर उनका 16 में पाकिस्तान में नाम लेकर आए विदाउट प्लेइंग एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये थी मर्दम शनासी बड़े लोगों की। तो अब नजर नहीं आ रहा, अब डाटा एनालिस्ट सब कुछ करेगा। क्या ये एसोसिएशन के जो अंकल और भाईजान और चाचे जिनका जिक्र किया अभी, और आपको मैं खबर ब्रेक कर दूं, सुना के ना आप मेरे दुख में इजाफा कर रहे हैं वो इस वजह से, बिकॉज मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ गए ऐसे लोग जिनकी नजर ऐसी है, जो देख के ये अंदाजा लगा सकें कि हाँ जी इस लड़के पे क्या टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आज लाहौर की टीम फाइनल खेल रही है, मैं आज आपकी बात आगे बढ़ा, लाहौर की टीम फाइनल खेल रही है, बिल्कुल खेल रही है। मैंने इमरान बुच्चे को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि टीम में अकेला नहीं, बताया प्रेसिडेंट साथ बैठता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है नदीम चुन्नी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। तो अब वो टीम फाइनल में पहुंच गई। हाफिज साहब आपको पता ही है, हाँ जी फाइनल खेल रही है, लाहौर की टीम फाइनल खेल रही है, लाहौर ब्लूज। हमारा हाल ये है, यूसुफ इधर होते हैं ना, यूसुफ मोहम्मद यूसुफ, जी जी, ये लाहौर की तरफ से गया खेलने के लिए मुल्तान, लाहौर ने इसको बाहर कर दिया, ये मुल्तान की तरफ से खेल ये हालत है, ये होती है यहाँ क्रिकेट। और वन ऑफ द वेरी फाइन बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ट्राई करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो इधर चल गया इधर चल गया। इसीलिए मैं कहता हूँ हम तुक्के से चला रहे हैं एडॉकिज्म पे। एडॉकिज्म पे आप कितना चला लोगे, कितना चला लो। बट पीजे मैं फिर वही सवाल पूछती हूँ ना, देखिए ये जो ग्रास रूट के इशूज, ये जो डोमेस्टिक के इशूज हैं, ये जो हमारे इशूज हैं, ये तो हैं, वी नीड टू सॉर्ट देम आउट, वी नीड टू सॉल्व देम। पर इंटरनेशनल क्रिकेट तो चल रही है ना पैरेलली, या तो हम 3-4 साल के लिए ब्रेक ले लें, क्या करें, रोक दें, वो तो चल रही है। हाउ कैन वी डू समथिंग बेटर देयर, हाउ कैन वी कम्पीट देयर? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लेट दी, ये जो आपके जो प्रोविंसेस हैं, ये जो रीजन्स हैं, आप इनको फुल ऑटोनॉमी दें, इनको फुल पावर दें, बोर्ड इंटरनेशनल को देखे, खत्म होगी। ये प्रोडक्ट उठा के बोर्ड को दें, बोर्ड आगे जाके खेले। वो तो चेयरमैन साहब के आगे पीछे फिर के तस्वीरों उतरवाना ही उनका मतम नज़र है सर। वो तो इधर से वो ही वीडियो लगा देते हैं अपने व्हाट्सएपों पे भी चेयरमैन के साथ, इसी में खुश हैं। तो वो अभी चंद दिन पहले हमारे भट्टी साहब ने बताया, गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो हैं, भट्टी साहब ने ये खबर दी कि ये तो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में बजाय के क्रिकेट की बातचीत करेंगे, सारे अपनी दरखास्तें लेके पहले सर सानू दुबई पे। यहाँ बड़ी करप्शन है, मैं कभी भी नहीं बोला हूँ। जब मैं कैप्टन था लाहौर का, मेरे पास लोग आते थे मुझे पैसे देने के लिए कि इसको खिलाओ इसको खिलाओ, यू नो। ये वही है जो आमिर सोहेल का मेरे अंडर डेब्यू हुआ है फर्स्ट क्लास का जी। उस वक्त बड़े लड़के थे, सर इसको खिला दें, ये बड़ा अच्छा है। वो एक बापडा वाला कोई आता था, मैं जी आपको मीटर लगा दूंगा, खुदा की कसम अंदाजा लगाया। मैं क्या मुझे मीटर नहीं चाहिए। मुझे एक लड़का था मेरे साथ मॉल्टो में खेलता था, फायदा हो जाता। उस वक्त पाबंदी थी एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने की, मोहम्मद आसिफ नाम उसका मेरा। मुझे कहता है पिछली बारी 5000 देता थी, आज की मैं 10 कर देता है। अच्छा, अब मुझे 10 कर देता है। ये मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे इतनी शर्म आई कि यार ये मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। दो लड़के नाम नहीं लेना, इसको पता है नाम नहीं लेना पहले से पक्का। नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। 8 लाख रुपया दे के एक नेशनल सिलेक्टर को टीम खेले, 2 भाई, बता रहा हूँ आपको मैं। द थिंग इज कि जब आप इस तरह के करोगे तो आपका अच्छा चले नाम ना बताएं, थोड़ा दौरानिया बताएं, मैं पहुंच जाऊंगा। कसौटी खेलेंगे है ना, ये पहले कसौटी खेलेंगे। हाफिज साहब हम आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करते। नहीं मगर पीछे फिर तो चेक एंड बैलेंस है ना, फिर तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं तो है। देखें, जब एक कल्चर है वो कल्चर है। अगर एक लड़के को ये पता है कि मैं जितनी परफॉर्मेंस करता रहूंगा उससे कुछ नहीं होगा, मैं जब तक पैसे नहीं दूंगा तब तक सिलेक्ट नहीं होगा, तो वो भी देगा, तो उस लड़के का तो कसूर नहीं है। ये कल्चर है जो कि एक बोर्ड में बन गया कल्चर, मगर कहीं ना कहीं कोशिश की गई उस कल्चर को फिजल डाउन करने की। क्या उसको फिजल डाउन करने की वजह से अपने पास सारी चीजें रख ली गई? क्योंकि पास में ऐसा हुआ,
रीजन्स ने भी ये बहुत मनमानियां की कि मेरे क्लब से खेलोगे तो टीम का हिस्सा बनोगे, उस रीजन में तभी दिखोगे जब मेरे क्लब से खेलोगे। और ये अब्यूज हुआ है सारा कुछ, बिल्कुल हुआ, ये अब्यूज हुआ। और इंग्लैंड के जो आपके इनके जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि जो भी उठ के कह रहा है मैं क्रिकेटर हूँ, वो जाके लीग क्रिकेट, और फिर वहाँ गायब हो जाता था वो। ठीक है जी। अब बात ये की, उन्होंने कहा जी कि जिसने 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ग्रेड 1 क्रिकेट नहीं खेली है, उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगी। यहाँ क्या हुआ, 2 मैच खेलने के लिए पैसा लगना शुरू हो गया कि 2 खेलेगा उसको बर्तानिया का वीजा मिल जाएगा। वो लीग क्रिकेट के लिए चले जाते थे, वो लीग क्रिकेट चले जाते थे। यहाँ ये रैकेट बन गई थी बीच के अंदर, और ये जका अशरफ ने पकड़ा था लोगों को, बोगस क्लब्स बन गए थे यहाँ, सिर्फ के उनके वोट्स बन जाते थे, यू नो। नजम सेठी ने भी पकड़े। द थिंग इज कि जब आपका इसको जब तक ठीक नहीं करोगे, आप एकेडमिक जो मर्जी डिस्कशंस करते रहो, जो मर्जी आप करते रहो, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, आपका बेसिक जो फार्मूला है वो गलत फार्मूला है। तो फार्मूला तो जो, अगर आप ये बेसिक फार्मूला कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेसिक फार्मूला तो यही गलत है कि हमारा चेयरमैन जो है वो इलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट होता है। देखिए जी, क्या कोई जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कोई ऐसा कोई चेयरमैन आएगा जिस रास्ते से वो आया वो खुद वो रास्ता बंद कर दे? इसमें एक बात की, ये नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक क्राइटेरियन अब बना ले, वक्त आ गया है, बिल्कुल। हर फोरम पर ये बातें हो रही है कि चेयरमैन किस तरीके से आते हैं। आप देख लें किस तरीके से कैसे कैसे हमें नाबगाए रोजगार चेयरमैन बने। अब उनके वाकयात बताएं तो उसमें भी एक प्रोग्राम चाहिए, और आपको भी पता है, पीजे को भी पता है, मुझे पता है कि कैसे कैसे उनकी हरकतें क्या क्या थी। अब कहने का मतलब ये कि अब दिस इज़ अ टाइम के मौजूदा पॉपुलर गवर्नमेंट एक बैठ के कैबिनेट में या अपोजिशन के साथ मशवरे के साथ कहें कि जी ये इसका क्राइटेरियन होगा टू बी द चेयरमैन, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है, बदकिस्मती ये है कि इसके बारे में रियासत को ये भी नहीं पता कि इसके कितने असरात कौम पर पड़ते हैं खैबर से कराची तक। बिल्कुल। मैं कल हाफिज साहब से कह रहा था कि ये जब 52 और 52 में लुटी पुटी हमारी कौम माइग्रेट करके वहाँ पर से आई थी, तो खुशियाँ तो हमें इन 2 सालों में मिली थी ना। ईद का सा समा होता था कि पाकिस्तान जीत गया, तो वो भी आप हॉकी तो पहले ही आप बुर्द हो चुकी हुई है। कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब आप ये वक्त आ गया है कि कोई फेवरेट हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, उसको तो खैर वो एक सेकंड टियर के लोग आते हैं कि चलो इतने ला दो, क्योंकि उतना कुछ नहीं है। ये एक प्राइस नहीं सर, उससे भी बहुत कुछ है, वो जो आते हैं वो निकाल लेते हैं कुछ उनके। अब ये ना उनके स्टैंडर्ड देखे ना, यहाँ पर बड़े लेवल के। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की राय साहब कि अब वो वक्त आ गया, पीजे साहब आपको लगता है कि वो वक्त आ गया क्योंकि हम मुसलसल हार रहे हैं, और कभी आपने, चूंकि आप हुकूमती हलकों में, सियासी हलकों में भी आपकी रसाई है, आप गपशप गुफ्तगू रहती है, कोई सोचना भी है क्रिकेट के बारे में? वो भी सवेरा ने शुरू में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की थी कि ये कहते जी अब हम फोकस करेंगे। हाँ। और भाई अब हम आगे क्या करोगे? अभी देखो अभी तुम क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। उस पे कोई बात नहीं है। नहीं जी, आगे जो सीरीज आ रही है ना, एशिया कप पूरा वर्ल्ड कप होगा, आप उस पे कह रहे हैं जी इप क्या। ये इस तरह नहीं होता। गेट योर हाउस इन ऑर्डर टुडे, नॉट टुमारो। हाँ, ये हमारी अच्छा एक और चीज है, ये जो कहते हैं आप अगले इवेंट में रहेंगे, हेड कोच या सिलेक्टर रहेंगे, ये क्या बात हुई? हाँ। ये तो मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे अभी तक बड़ा इख्तिलाफ है इस बात पे कि आकिब जावेद के नाम के साथ क्यों इंटरिम कोच लगा हुआ है। क्या वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहे कि कल को हालात खराब हुए तो कहेंगे मैं तो इंटरिम था, मैं क्या कर सकता हूं? एक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना जी, एक साहब हैं जी, जिनके ताने बाने इस वक्त किसी न किसी तरीके से टीम के साथ भी हैं, ठीक है, वो आना चाह रहे थे, उनका ऑलमोस्ट ऑर्डर तैयार था। हाँ। तो फिर वसीम अकरम से कहा गया, उन्होंने कहा कि आकिब तू चला जा, ओ वरना आ जाएगा ही। तो लिहाजा उन्होंने कहा मैं नहीं आना चाहता, आकिब जावेद ने कहा। उन्होंने कहा तुम इनएडवर्टेंटली ये पोस्ट ले लो, जस्ट टू स्टॉप हिम। तो इसलिए ये लेकिन आकिब और वसीम के तो आपस में ऐसे ताल्लुकात नहीं है इतने ज्यादा अच्छे, नहीं हो भी जाते बीच में। अब देखे ना, कल के दुश्मन आज के दोस्त, वकार और वसीम में एक अच्छी खासी मुकासमत थी। अब हम पे अला हम नवाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो जब इकट्ठा इंटरेस्ट हो ना, जब जॉइंट इंटरेस्ट हो, फिर लोग मिल जाते हैं। जब दिया दुख बुतों ने तो खुदा याद आया, तो फिर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो अब ये भी चीजें ऐसी हैं, लेकिन इसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है। मिल सकते पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए नहीं मिल सकते? बेहतर करने के लिए क्यों मिलेंगे? अब एक चीज़ हुई है कि हमारे यहाँ पे कुछ अपस्टार्ट्स भी हैं, कुछ लोगों के पास पैसा अचानक आ गया, उसमें क्रिकेटर शामिल हैं। पैसा कमा लेना आसान, इनको खर्च करना भी नहीं आता, इनको जमा करना भी नहीं आता, और फिर इनकी जो कंजम्पशन है ना वो क्रिकेट की, और जो इनकी भूख है
वो ख़त्म हो जाती है आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अब जो क्रिकेटर जो आ गए हैं ना, ये समझ है कि दिस इज़ एनफ, इनको वो नहीं पता कि यार एक नाम भी बनना है, एक हिस्ट्री में इनको किसी ने, हमारी तो तारीख वैसे ही बड़ी कमज़ोर है, मानते लोग कहते हैं जब सानू भी कुछ नहीं पता पहले कौन होता सी तो सानू भी कोई याद नहीं करेगा, लिहाजा बुल्ले लुटो, हमने जो 5, 6, 7, 8 करोड़ कमाना था वो कमा लिया, ये जिंदगी के लिए काफ़ी है, दैट्स इज एनफ। वो अपने जिस्म को क्यों हरकत देंगे, वो 4 रोज़ा क्रिकेट क्यों खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट क्यों खेलेंगे, T20 उनको प्राइवेट लीग्स मिल जाती हैं, NOC मिले या ना मिले, टीम से बाहर हो जाए या ना हो, उनका दाल रोटी जैसे चलती रही। अच्छा, तो ये सिचुएशन है। इसमें आपने जिक्र फरमाया अभी कि वो उसने कहा कि तू चला जा वरना वो आ जाएगा। पीजे साहब, ये 2000 मतलब काफ़ी सारे लोग आते जाते रहे, इंजमाम एक से ज़्यादा मरतबा आ गए, सकलैन भी आ गए, आकिब भी आ गए, आकिब ने कुछ वक्त लिया लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा है। इसी तरह से वक़ार, यूनुस और लोगों को भी, वसीम अकरम बिल्कुल नहीं आते, वो कैंप शैम्प जब कोई एक स्पॉन्सर्ड कैंप होता है वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये आमिर सुहेल 2008 के बाद से लेके 17 बरस हो गए हैं, वो क्यों नहीं आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप? बिकॉज आमिर सीधी बात करता है, वो खुल के बोलता है, वो मुनाफिक नहीं है और लोग उसको पसंद नहीं करते। काम आता है उनको? बिल्कुल आता है काम, नहीं, बट वो आने वाले थे, बट रुक गए फिर ना। उसी के साथ एक और का भी मैं कहूँगा, मोहसिन खान का, यू नो, मोहसिन भी उस तरह ही है। जो लोग खुल के बोलते हैं यार, आप सुनो, उनकी बात सुनो, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनको वो एक गलत उसको पेंट कर देंगे तो फिर आप जो सवाल कर रहे हैं वही होगा। और ये जो आप कहते हैं कि वो उसको अंदर आना, उसको अंदर, हर बंदा बाहर बैठ के, इधर आराम से बैठ के ये कोशिश करता है कि वो बोर्ड को रन कर रहा है यहाँ से, क्योंकि बंदा उसका अपना लगा हुआ है जी। अच्छा, हमें वो बंदे नहीं चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाए। तो उनको तो कोई अपॉइंट ही नहीं करता ना। पॉइंट तो ये है कि अपॉइंटमेंट तो सिर्फ उनकी होती है जो कहते हैं यस, सो अपॉइंटमेंट तो सिर्फ उनकी होती है। जितने बड़े बड़े क्रिकेटर ने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर वो जो इसका अगर वो कमेंट्री में या कहीं और नहीं आए तो वो अपनी ग्रेड 2 की आपकी जो अंडर 19 या जूनियर क्रिकेट है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके पास में ड्राविड की मिसाल सामने है, ग्रेग चैपल की मिसाल सामने है, पाकिस्तान की कोचिंग की ऑफर उसने कहा आई एम इन्वॉल्व इन ग्रेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मैं नहीं आ सकता। यहाँ पे को 30-35 लाख का तनख्वाह थी, नाम भी था। 2005 में जब ऑस्ट्रेलिया मैंने 2005 बॉर्डर आए थे पाकिस्तान, इंडियन क्रिकेट की 2005 में मैंने सिडनी में उससे ये सवाल किया था। अच्छा, जो आप बिल्कुल सही कहा, 2005 की ये बात। जब आप मुझे इंडियन क्रिकेट की एग्जांपल देते हैं ना, तो मैं फिर सोचती हूँ कि हम क्यों कॉन्स्पिरेसीज ढूंढते रहते हैं कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो हमें कैसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे हमें अंडरमाइन कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे बिल्कुल बराबर एक सेटअप है जो कि सक्सेसफुली रन हो रहा है, हम उनसे क्यों नहीं सीखते? कि हम छोटा फील करते हैं उनसे सीखने में? आपने मुझसे पूछा? बिल्कुल पूछा। मैं उसकी वजह बताता हूँ। वहाँ के इदारे मजबूत रहे, हमने इदारों को बर्बाद किया। अब मुझे बताएं, लाहौर जो है वो नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन का वंस वाज हेडक्वार्टर। लाहौर ही में BCCP की जिमखाना में 1948 में बुनियाद रखी गई थी, लेकिन हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उन्होंने और आज LRC का कोई दफ्तर नहीं है। आप PCA अभी मोहाली चले जाएं जी, PCA का जिसका उस वक्त मैं जब गया था तो उस वक्त बिंद्रा साहब वाज हेड ऑफ द PCA। अब देखिए क्रिकेट ऑफिशियल उन्होंने कैसे कैसे पैदा किए हैं, बिंद्रा, सालवे, और वो क्या थे जी जो जिनका सीमेंट का कारखाना था पाकिस्तान में, जो ICC के हेड भी रहे, वो नवासन नहीं, जो उससे नवासन से पहले थे, नवासन से पहले थे। हाँ, अच्छा, शरद पवार साहब, हाँ, शरद एक और भी थे जो डालमिया इस पाए के आपने एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए। आपके 2 जो एडमिनिस्ट्रेटर उनके ऊपर जबरदस्त फाइनेंशियल बंगले के स्टिग्मास है ऑफिशियली सरकारी तौर पर। तो आप क्या ढूंढ क्या रहे हैं? आपके इदारे बर्बाद है, आपकी एसोसिएशन गैर फाल है, आपकी क्लब क्रिकेट गैर फाल है, आपकी वुमेन क्रिकेट गैर फाल है। मुझे बताएं कितनी कोशिशें हुई अभी तक क्वालिफायर के लिए, अब लाहौर में क्वालिफायर हो रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपका कम से कम गिरा पड़ा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, कुछ लोग मौजूद हैं, होश के नाखून लें और खुदारा आप सही ट्रैक पर चल पड़े। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को खत्म करना पड़ेगा। राइट मैन फॉर राइट जॉब बहुत जरूरी है। बहुत दफा हम ये कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बट कौन चुनेगा वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो भी पता नहीं कि वेदर वो राइट है जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढेंगे और चुनेंगे। बट विद दैट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वक्त जोर का खत्म हो गया है। सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।